आज की जो मेरी एक सच्ची कहानी है, जिला बिजनौर से आई है मेरे पास, और डोडिया नरसिंह जी ने वहाँ कैसे अपने भगत की रक्षा करी। क्योंकि देवताओं के लिए कभी ये नहीं रहता, भेदभाव कभी नहीं रहता कि यार ये किधर से है, ये किधर से। केवल उनको क्या चाहिए, भक्ति का भाव चाहिए। वही आज यहाँ पर सिद्ध करा है डोडिया नरसिंह जी ने। और जो ये कहानी आई है, रिटर्न में आई है, लिखित में आई है, मैं आपको जिस किसी भाई को इस कहानी पर संदेह होगा, क्योंकि मेरी इनसे फ़ोन पर ही वार्तालाप हुई है और इनने मुझे लिखित में भी दी है, तो आप इसमें भी पढ़ सकते हो इस कहानी को। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न लगाते हुए कहानी पर आगे बढ़ते हैं। किस तरीके से जिला बिजनौर में डोडिया नरसिंह अपने भक्तों की वहाँ पर भी रक्षा करते हैं। उत्तराखंड के देवी देवता, उत्तराखंड में देवी देवता कण कण में विद्यमान है दोस्तों। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने देवी देवताओं को छोड़कर हम अदर देवी देवताओं की पूजा स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अब आजकल कहीं देखना दोस्तों, क्रिसमस डे जब बनाया जा रहा था तो बच्चे अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज बना के अरे आप जरा इतिहास तो जानो उनका। आप इतिहास जानो कि बाइबल में इस चीज़ में उनका जिक्र मिलता है। तो हमारे भगवान है या किसके भगवान है? आप कृष्ण को बनाओ अपने बच्चों को, कौन मना कर रहा है? राधा बनाओ, कौन मना कर रहा है? लेकिन आप इंग्लिश प्रकृति को, इन चीज़ों को धारण कर रहे हो। हमारे पहाड़ों में ये चीज़ का कल्चर चल रहा है भाई साहब। कहाँ हो, मतलब कहाँ आप लोगों की मानसिकता है हमारे देशवासियों की। तो दोस्तों, ज़्यादा ना समय लेते हुए सीधा आज ही कहानी पर चलते हैं। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल का इंट्रो हमेशा की तरह हाचू हम पहाड़ी। जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के खुद के YouTube चैनल में मैं आप लोगों के बीच में जो एक सच्ची स्टोरी जो लेकर आया हूँ आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरीके से डोडिया नरसिंह जी हमारे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और चाहे वो देश के किसी कोने में भी चले जाए, तो हर जगह अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कैसे कोने में हर हमेशा तात्पर्य रहते हैं डोडिया नरसिंह जी। इसी में की मेरी कहानी है दोस्तों। समय ना लेते हुए कहानी पर बढ़ते हैं। ये कहानी जिला बिजनौर से है। पहले क्या हुआ करता था, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही हुआ करता था, कोई अलग नहीं हुआ करता था। जब एक होने के वजह से उत्तर प्रदेश में जब भी किसी की पोस्टिंग या सरकारी नौकरी लगती थी तो उनका जीवन व्यापन करने के लिए कहाँ भेज देते थे, हमारे पहाड़ साइड में भेज देते थे पोस्टिंग करने के लिए। किसी को गढ़वाल भेज दिया, किसी को टेहरी भेज दिया, किसी को चमोली भेज दिया। इसी तरीके से प्लेन्स वाले को हमारे कल्चर जानने का भी एक मौका मिलता था पहले से। लेकिन जब से उत्तराखंड अलग हुआ है तब से ये सिस्टम बहुत ख़त्म हो गया है। नहीं तो पहले बिहार से कोई कहाँ से, कोई कहाँ से पोस्टिंग उनकी पहाड़ हुआ करती थी हमारे क्षेत्रों में। तो उसी प्रकार ये सन 1994 और 93 की बात है कि एक व्यक्ति जिनका मैं नाम रख देता हूँ अशोक जी, और अशोक जी के पुत्र का नाम रख देता हूँ दलीप। अशोक जी की जो पोस्टिंग थी वो कहाँ थी, उत्तरकाशी में थी। और अशोक जी उत्तरकाशी में जब नौकरी करा करते थे, पहाड़ियों के रीति रिवाज देख के बड़े भावुक और बड़े प्रफुल्ल हुआ करते थे। कहते थे बड़ा आनंदमय यहाँ के रिवाज हैं पहाड़ियों के। और वो हर पूजा और विधि विधान में बढ़ चढ़ के भागीदारी करते थे अशोक जी। कहीं पर भी यह पूजा चल रही है डोडिया नरसिंह जी की या किसी भी देवी देवता की पूजा करते थे, तो वो बढ़ चढ़ के दान और पुण्य और उनके बीच में जाया करते थे सुनने के लिए चीज़ क्या होती है, आखिर क्यों करते हैं ये लोग। तो इनकी जिज्ञासा इनके प्रति बहुत अटूट हो गई थी। तो धीरे धीरे इनने एक देवता पर इनका विश्वास अटूट बन गया था जिनका नाम था डोडिया नरसिंह जी। तो ऐसे करते करते ये उनकी यात्रा में भी जाने लगे और उनकी यात्रा सुनने भी लगे। दोस्तों, पहाड़ का माहौल है और वहाँ ऐसी विचित्र आत्माएं और गलत शक्तियाँ भी चलती है। देवभूमि है, जहाँ देव होंगे वहाँ असुर तो होते ही हैं। ऐसा तो है नहीं कि हर जगह देवी देव हो और हर जगह अच्छाई हो धरती पर। तो कुछ अपवित्र आत्माएं भी चलती हैं। जो इनके पुत्र थे दलीप, इनको भावुक करने वाली ऐसी पता नहीं क्या चीज़ आ गई इनके अंदर।
तो उनको मनी मन भावुक कर देती थी कि तेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है, तूने जी के क्या करना है, क्या करेगा, क्यों तू इन चीज़ों के पीछे पड़ा है, क्यों जी रहा है, कैसे जी रहा है, क्या करेगा तू जी के, है। तो ऐसी उनके मन में भावुक सवाल आते थे और एक दिन उनको इतना भावुक कर दिया और इतना अंदर से इतना निचोड़ दिया, इतना परेशान कर दिया आत्मा ने कि इनको अपनी चाल में रख दिया। क्योंकि अक्सर अपवित्र आत्माएं जब इंसान के मन और दिमाग में कंट्रोल कर लेती हैं तो फिर उनको अपने हिसाब से चलाती हैं, हमेशा याद रखना। तो उसी प्रकार इनका क्या करा, इनके मन में उनका कंट्रोल हो गया था आत्मा का। तो ये क्या हो गए, ये मरने के लिए जाने लग गए। कहाँ को, एक पहाड़ी पर चढ़ गए और चढ़ने के बाद इनने क्या करा, वो पहाड़ी से कूद मारने के लिए तैयार हो गए दलीप। जैसे इनने कूद मारने का जब विचार इनके मन में आया तो एक चेतन नाम के व्यक्ति पता नहीं कहाँ से उस वक्त उस पहाड़ी पर पहुंचे, वायु वेग से भी अधिक गति के साथ, और इनका हाथ रोक लिया। क्योंकि ऐसी कहानियां अक्सर हमें पिक्चरों में ही देखने को मिलती हैं, हकीकत तौर पर नहीं मिलती है। जब इनका हाथ पकड़ा तो तुरंत इनने पीछे देखा कि आप कौन हो। तो इनने पूछा, बेटा मैं इस क्षेत्र का एक धामी हूँ, जो मेरा नाम चेतन है, और मुझे आभास हुआ कि कुछ चीज़, अपवित्र चीज़ तुम्हें कहीं को ले जा रही है, तो मैं इसलिए तुम्हारे पीछे आ गई। तो ये खूब फूट फूट के रोने लग गए वहाँ पर, खूब रोए खूब रोए खूब रोए खूब रोए। इन्होंने कहा मेरे को मरना है, मैं मरना चाहता हूँ। तब इन्होंने कहा खबरदार, कहीं नहीं ले जाएगी, तो हर जगह का तो मालिक मैं ही हूँ, तो कैसे ले आएगा, क्या है। फिर इनने वहाँ पर लगाया, तो फिर इनको उसी अवस्था में पकड़ के इनने एक फुक्का मारा और घर लेके आए। घर लेके आने के बाद इनकी पूजा विधि विधान फल से करी स्टार्ट उन्होंने, और फिर इनके पिताजी को बताया। पिताजी भी काफ़ी रोए और इनकी मदर भी काफ़ी रोई। तो उसके बाद उनने कहा आपको एक पूजा पड़ेगी, आप इस पूजा के नियम के अनुसार चलना, आपके पुत्र जो है वो सही हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपने पुत्र के लिए, हर कोई करता है, हर कोई बाप अपने औलाद के लिए करता है कि यार मेरी औलाद का किसी तरह भी भला हो जाए। तो इनने अपने पुत्र की पूजा वगैरह अच्छे से करी और अच्छे से फल पूजा करने के बाद तो फिर इनके परिवार में जब से डोंडिया नरसिंह की पूजा प्रारंभ हो गई, और ये बड़ा ही मानते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा और जो चेतन जी थे उनके घर में इनका आना जाना स्टार्ट हो गया। और उनके घर में जब भी चेतन जी आते थे तो लोग इतना भगवानों के आने में खुश नहीं हुआ करते थे जितना उनके आने में खुश हुआ करते थे कि यार चेतन जी आए हैं करके। आज एक विश्वास होता है दोस्तों हर हमेशा। तो समय ऐसी बढ़ता रहा, व्यतीत होता रहा। तो 1999 में 2000 में इनकी पोस्टिंग कहाँ हो गई, जिला बिजनौर में हो गई, करनौल गांव में। और ये झूला गांव में, अपने गांव में आके रहने लगे, वहाँ के निवासी हो गए थे। वहाँ के निवासी तो थे ही, तो फिर इनने अपना पोस्ट वगैरह करवा दी थी उधर, जान पहचान वगैरह के थ्रू करवा दी थी। और जो दलीप था उन पर डोंडिया नरसिंह जी की क्या हो गई, कृपा हो गई। और देखते ही देखते इनने अपना काम वहाँ जमा लिया था बिजनौर में, और इनसे लोग ईर्षा करने लग गए। क्योंकि ईर्षा भाव तो हर हमेशा, क्योंकि जो वहाँ के स्थानीय लोग थे और काफ़ी समय से रह रहे थे, और रहते रहते इन्होंने काफ़ी चीज़ें अचीव कर ली थी वहाँ पर, और उन लोगों से कई आगे निकल गए थे। ऐसी डोंडिया नरसिंह जी की कृपा हुई। तो आज की डेट में ये वहाँ पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और इन्होंने वो चीज़ें अचीव करी, बहुत सारी चीज़ें अचीव करी। अचीव करने के बाद इन्होंने कंप्यूटर में बहुत अच्छी चीज़ें डिग्री करी, और हमसे भी कहा है भाई हम कंप्यूटर का बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, और कभी भी मेरे से कहा कभी भी आप बिक्री अगर कंप्यूटर करोगे तो हेम भाई मुझे आप बताना, मैं कंप्यूटर के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखता हूँ। तो मुझे भी काफ़ी खुशी हुई जानकर। उसके बाद दोस्तों समय जब व्यतीत हुआ आगे को ऐसी, तो इन्होंने क्या करा, इनके गांव में और इनके मित्र वगैरह थे वो इनसे जलने लगे। तो इन्होंने क्या करा, इनको मारने का प्लान बनाया, और शाम को
ये जो रास्ता उनका घर आने का था, ड्यूटी से घर आने का था, तो वो उस चौराहे पर खड़े हो गए और इनको पता नहीं कहाँ से आभास हुआ, कहाँ से इस चीज़ का पता लगा कि मेरे को मारने के लिए कोई इस चौराहे पर खड़े हो रखे हैं। तो इनका पता नहीं हाथ, इनने मुझसे कहा हेम भाई पता नहीं मेरा हाथ ऑटोमेटिकली पता नहीं शॉर्ट रास्ते को कैसे चले गए, जो रास्ते मैंने नहीं देखे थे वो रास्तों से मेरी गाड़ी घर को आई हेम भाई। और बाद में मैं जब घर में पहुंचा, जब मुझे अपने घर में पहुंचने के बाद जब इस चीज़ का आभास हुआ तो मेरे को चेतन जी का फ़ोन आया वहाँ से। उन्होंने कहा कि तू घर पहुंच गया? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा तुम्हें कैसे पता मारा? उन्होंने कहा तेरे को आज मारने के लिए ऐसे ऐसे लोग खड़े थे और ये तेरे साथ दुर्घटना होने वाली थी। तब जाके उस चीज़ का आभास हो गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं फिर भी ऐसा नहीं होगा महाराज जी, ऐसा तो मैं आज पता नहीं क्यों आया, कैसा है मुझे भी नहीं पता। उन्होंने कहा तेरे को यकीन नहीं आ रहा है, देखना 4-5 दिन के बाद तेरे सामने वो खुद हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। ये डोडिया नरसिंह की ताकत है, जा तेरे को यकीन नहीं आ रहा है तो। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, मैं इस चीज़ का करता हूँ। तब जाके दोस्तों 4-5 दिन के बाद जो लड़कों ने मारने का प्लान बनाया था वही इनके घर में हाथ जोड़कर खड़े हो गए सब। अब पता नहीं क्या लीला करी डोडिया नरसिंह ने, पता नहीं क्या वो करा कि ये सब उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहने लगा इनने कि यार हमसे माफ़ कर दो जलीब जी, हमसे बहुत बड़ी पाप हो गया, हमने ऐसा ऐसा दुष्कर्म तुम्हारे प्रति बनाया था मारने का, लेकिन हमें आभास और हमारा मन इतना अंदर से वो हो गया घृणादायी कि हम खुद अपना में शर्म फील कर रहे हैं इस कर्म को करने के बाद। तो दोस्तों दलीप जी ने भी कहा मुझे तो इस चीज़ का आभास भी नहीं था, लेकिन आप लोगों ने बताया मुझे तो काफ़ी चीज़। और उस दिन के बाद इन पर दलीप जी पर क्या हुआ, डोडिया नरसिंह जी का एक हल्की सी किरण इन पर आने लगी। अब ये बात में रोने लग जाते हैं, बात में ये सारी चीज़ों को देखने लग जाते हैं। कोई भी चीज़ अपवित्र चीज़ इन पर आती है जैसे, तो ये उनको रोकने की क्षमता रख लेते हैं धीरे धीरे इनके परिवार में। इनने मुझे बताया, जो मुझे इनने बताया तो मैं वैसे बता रहा हूँ कि कभी इनका मन रोने को करता है, कभी क्या करता है, कभी बहुत सारी चीज़ें इनका मन में ऐसी चीज़ें चलती है। तो दोस्तों हमारी टीम की तरफ से जब इनने हमसे कहा कि यार हेम भाई इसमें क्या हो सकता है, कैसे हम करें, क्या करें, तो हमारी टीम की तरफ से इनको मदद भेजी गई ज़िला बिजनौर में। तो हमने कहा मैंने हो गया और हमारे चंदन दाने और 1-2 जनों ने मिलकर हमने बात करी। तो इस विषय में तो हमने कहा आपको जो आपका डोडिया नरसिंह जी की जो पूजा है, आप साल में या 5 साल में या 10 साल में जब भी आपका पूजा देने का मन करेगा तो आप उत्तर काशी में जाकर जहाँ भी डोडिया नरसिंह जी का मंदिर होगा, स्थानीय मंदिर होगा, तो आप इनसे वहाँ पर हाथ जोड़ के नतमस्तक हो जाना, कहना हे प्रभु हम तुम्हारे सामने नतमस्तक हो रहे हैं और कभी हमसे या भूल या कभी कुछ हुआ होगा, हम तुम्हारी पूजा विधि विधान सब यहाँ पर आके कर जाएंगे। और फिर जाकर इनने माना, इनने कहा हाँ हेम भाई आप सही कह रहे हो, क्योंकि वो पूजा भेंट पकौड़ जो भी लेते हैं अपने उत्तराखंड में लेते हैं और उसके बाद जैसे बाहर वगैरह कहीं भी उनको बुलाते हैं रक्षा के लिए तो वो जाते हैं। जोगी का रूप है वो एक जोगी का है और वो जोगी स्वरूप में ही नाचते हैं हर हमेशा। और जब उनको कोई गुस्से में डाल देता है तब वो आते हैं किसमें, क्रोध रूप में आते हैं, तब विकराल रूप में आते हैं। तो दोस्तों हमारी टीम की तरफ से जो मदद भेजी गई थी वो काफ़ी संतुष्ट हुए इस चीज़ से। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो और आप भी कोई यदि सच्ची घटना और सच्ची कहानी मेरे चैनल के साथ साझा करना चाहते हो तो मेरे चैनल के साथ जुड़े और मेरे चैनल के साथ आए, सच्ची कहानी और सच्ची स्टोरी दे तो मैं ज़रूर आपकी इस कहानी में डालूंगा। तो दोस्तों हमेशा की तरह मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद। जल मतू ही, थल मतू ही, घोर भी तू ही या घोर भी तू, चंड तू ही प्रचंड तू ही, कच्च तू ही डोंड्या भी तू, त्यारा चिकाई रूप है बाबा, त्यारा चिकाई नाम है बाबा, पर तू हमारू रखवाऊ छे।
तेरी